नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा नवम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। तो व्याकरण पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे। व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहले भाषा क्या है, तो मुंह से निकलने वाली अर्थपूर्ण ध्वनियाँ। शब्दों का निर्माण करती है। इन शब्दों से वाक्यों की रचना होती है, जिससे हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। उसे भाषा कहते हैं। भाषा में व्याकरण से क्या सहायता मिलती है, तो भाषा में व्याकरण से अर्थ है कि भाषा की व्यवस्था के नियमों को जानने के लिए और वाक्यों को शुद्ध शुद्ध बोलने और लिखने के लिए व्याकरण सहायता करता है, जिसे हम व्याकरण कह सकते हैं। अब है कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। वर्ण विचार पहला, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार, चिन्ह विचार, पांचवा है छंद विचार। तो 5 भागों में बांटा गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। और इन्हीं 5 जो स्तंभों हैं, इनकी गहनता से अध्ययन करने पर ये पूरा व्याकरण कंप्लीट होता है। तो हिंदी शब्द का उद्भव, प्रश्न है कि हिंदी शब्द का उद्भव कैसे हुआ, के पुस्तक में है। तो हिंदी शब्द का उद्भव हिंद की भाषा से। हिंदी शब्द फारसी से आया। इसका प्रयोग पहले सिंध प्रदेश या सिंध नदी के लिए होता था। फारसी वाले स का उच्चारण स के रूप में नहीं बल्कि हा के रूप में करते थे, इसलिए सिंध के स्थान पे हिंद का प्रयोग हुआ। तो सिंध से हिंद बन गया। और हिंदी भाषी प्रदेशों के नाम बताइए। हिंदी भाषी प्रदेश कौन कौन है? हिंदी भाषी प्रदेश बिहार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में बोली जाती है हिंदी। हिंदी भाषी प्रदेशों में कौन कौन सी बोलियां या उपभाषाएं बोली जाती हैं? हिंदी भाषी क्षेत्र में 18 बोलियां या उपभाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें क्षेत्रीय दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। क्षेत्रीय दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा दक्षिणी हिंदी, या बिहारी हिंदी कह सकते हैं, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। फिर एक प्रश्न है कि मानक हिंदी से क्या अभिप्राय? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो यदि हम भाषा में एक रूपता लाना चाहते हैं, तो जो हम कहेंगे वो दूसरे पूरी तरह से समझ पाए और दूसरे जो बोले वो हम समझ पाए,
इसलिए भाषा को उपयोगी बनाने के लिए उसमें एक रूपता लाने की आवश्यकता हुई और इसी एक रूपता को हिंदी का मानक रूप कहते हैं। इसका विकास खड़ी बोली से हुआ, लेकिन अन्य बोलियों और भाषाओं का भी काफ़ी प्रभाव रहा। इस मानक हिंदी के रूप में उच्चारण, वर्तनी, शब्द भंडार और व्याकरण के स्तर पर एक रूपता आ रही है धीरे धीरे। अब प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो हम लोग वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो वर्ण विचार वर्णों के संयोजन वर्णों के प्रकार, वर्णों के आकार, वर्गीकरण आदि का वर्णन होता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं। फिर शब्द विचार किसे कहते हैं? तो शब्द विचार में भी शब्द की व्युत्पत्ति, बनावट, शब्द के भेद और नियमों का जिसमें वर्णन हो या उस पर विचार किया जाता हो शब्द विचार कहा जाएगा। वाक्य विचार में वाक्य के भेद, वाक्यांश, वाक्य संश्लेषण एवं शुद्ध नियमों के बारे में संश्लेषण किया जाए उसे वाक्य विचार कहेंगे। चिन्ह विचार, अब आया चिन्ह विचार किसे कहेंगे? तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले चिन्हों एवं उसके कारण अर्थ में होने वाले परिवर्तन के संबंध में बातें हो उसे चिन्ह विचार कहते हैं। फिर अंतिम आया छंद विचार किसे कहते हैं? तो छंद विचार है जो काव्यों या कविताओं में प्रयुक्त छंद एवं अलंकार के संदर्भ में दी जाने वाली जानकारी छंद विचार के अंतर्गत आएगी। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, बहुत सारे अलंकार हैं जो काव्यांश या फिर काव्य पाठ या कविताओं में प्रयोग होते हैं, तो वो किस प्रकार प्रयोग होते हैं और उनका क्या महत्व है, ये छंद विचार पे हम लोग विचार करते हैं। आज तक के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। नमस्ते।